तो बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देश के संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका उसका महत्वपूर्ण अंग है। और चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ इंडिया पर कोई जूता चला है? ये तो देश के संविधान पर हमला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे जानकारी है कि संवाद किया है, मुकदमा हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि मुकदमे का निस्तारण अविलंब होना चाहिए, जिससे भविष्य में ये तो न्यायपालिका को चुनौती है, लोकतांत्रिक ढांचे को चुनौती है। ये दिमागी रूप से ऐसे लोग जो फितूर फैलाते हैं प्रचार के लिए अथवा दिमागी फितूर है, इन लोगों पर कठोरतम कार्रवाई हो कि देश यह देखे कि देश के न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कानून कितना कड़ा इंजेक्शन देता है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं होता, वो बिहार इलेक्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निर्भर है, कितनी सीटें मिल जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मूल चरित्र है ना, वह लगातार राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सिमटती जा रही है। और राहुल गांधी जी राजनीतिक पर्यटक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। भाई, SIR पर आपने यात्रा किया, उसके बाद जो जानकारी है विदेश चले गए, फिर विदेश से आए। ये नए दौर में नए राजनीतिक जो आए हैं, ये ट्वीट के माध्यम से राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं। नॉन सीरियस ही नहीं, ट्वीट के माध्यम से। तो ट्वीट करिएगा तो जनता क्विट करते जाएगी। प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि 9 अक्टूबर को और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इतना तो तय है कि इस बार NDA गवर्नमेंट जीतेगी। माननीय प्रशांत किशोर जी राजनीतिक रणनीतिकार रहे, चुनावी मैदान में आए हैं। अब उम्मीदवार का घोषणा तो जरूर करिए, लेकिन हमारी उम्मीद है कि यह दिखाई पड़ना चाहिए कि कोई भी गंभीर आपराधिक मामले का आरोपी आपका उम्मीदवार नहीं बना। धन बल नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, बाहुबल नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। तब एक समाज में सकारात्मक संदेश की उम्मीद की जा सकती है। दूसरा, आपने एक राजनीतिक भविष्यवक्ता भी बन गए, लेकिन आपने यह भी कहा है कि हम इतना वोट काटेंगे। तो वोट कटवा है क्या आप? क्या तो है? तो इसका मतलब वोट कटवा आप हैं। अपने आप को स्वघोषित आपने वोट कटवा कर दिया, तो अपना तो राजनीतिक सर्वनाश आपने कर लिया। आप जीतने के लिए नहीं खड़े हैं, वोट काटने के लिए खड़े हैं। तो बिहार की जनता बहुत सचेत और सतर्क रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि प्रशांत जी, आप अपने उम्मीदवार का जब चयन करिए, तब बिहार की जनता देखेगी कि आप उम्मीदवार कैसा पेश करते हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि 14 नवंबर को बिहार की जनता हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। इसके बाद परिवर्तन तय है और जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो वापस आने वाली नहीं है। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी का दावा लगातार रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, 2024 में भी, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी। अब वो राजनीतिक भविष्यवक्ता बन गए। तो हमारी उम्मीद है कि इससे बेहतर कोई अवसर नहीं होगा। राजनीतिक ज्योतिष बन जाइए, आई बिजनेस में साइलेंट पार्टनर हो जाइए, आर्थिक लाभ भी होगा। अब बहुत सारे उम्मीदवार अपना ग्रह का गुण दोष दिखाएंगे, अब पूजा पाठ का ऑफर भी उनको होगा। इसलिए बिहार की जनता यह जानती है कि आपके नेतृत्व को भी महागठबंधन का घटक दल स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसलिए राजनीति के कौमा में आप प्राथमिक काल में ही चले गए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार किसी के घर में कोई अनएम्प्लॉयड लोग नहीं, सबको। ये राजनीति नहीं है तेजस्वी यादव जी। जैसे आपके घर में हर एक आदमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल कर करके सबका इनरोलमेंट होते जा रहा है, और यह साथ में वादा करते तो लोग कुछ सोचता भी कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी, अगर हमको मौका मिलेगा तो हम बिना जमीन लिखे नौकरी देंगे। इस पर आपकी चुप्पी हो जाती है। जो जमीन आपके नौकरी के नाम पर आपने लिया है, वो अति पिछड़ा दलित को दान नहीं कर रहे हैं, उनको दे नहीं रहे भूमिहीन को। इसलिए आपके वायदे पर लोग इसलिए भरोसा नहीं करते हैं कि आपके बारे में यह जानता है कि जब संकट में जनता रहती है, कोविड के काल में लापता पाए गए, लोकसभा चुनाव हार गए तो विधानसभा से लापता पाए गए। तो लापता भी नेता को जनता स्वीकार नहीं करती।
पशुपति पारस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने स्वागत योग्य है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है, उसको रोकने के लिए इस बार जनता ने नीति बना लिया है और जनता इस बार पूरी तरीके से परिवर्तन है। नहीं, माननीय पशुपति पारस जी का हृदय परिवर्तन 5-6 महीना में हुआ है। भतीजे ने राजनीतिक पीड़ा उनको दे दी, नहीं तो केंद्र में मंत्री थे मोदी जी के, तो जयकारा लगाते थे। अब कौन सा दवा खा करके बेरोजगारी, पलायन, इन सब मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कम से कम उस नाम दवा का सार्वजनिक कर दीजिए कि कम से कम जिसको भी दल बदलना होगा, गठबंधन बदलना होगा, तो उस दवा का इस्तेमाल करेगा। तो उसका ऐसा तो नहीं कि उसका साइड इफेक्ट खराब हो रहा हो। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और देखिए, अब राजनीति में भाषा नहीं, भाव समझने की जरूरत है। अब संघर्ष की पटकथा उनके पिता स्वर्गीय दिवंगत रामविलास पासवान जी को लालू जी ने राजनीतिक रूप से अपमानित किया, यह चिराग पासवान जी को भी मालूम है। लालूवाद विचारधारा है, यह भी स्वीकार तेजस्वी यादव करते हैं। तो संघर्ष का मतलब होता है बिहार को विकसित करने का संघर्ष। अब इसके मायने जिसको जो लगाना है वो लगाते रहेगा। लालू यादव ने भी एक्स पे पोस्ट किया है, कि 6 और इस बार एनडीए हो जाएगा, इस पर 9-1 का। देखिए, अब लालू जी तो खुद ट्वीट करते नहीं हैं। लालू जी अस्वस्थ हैं। अगर लालू जी आपकी यह मंशा है तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप केवल महुआ बाग के मकान बनाने के लिए सक्रिय नहीं रहिए। आइए चुनावी मैदान में, आपका अपना जलवा है, आप अपना सब कुछ बेटा के हवाले कर दिए हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जितना ट्वीट कर रहे हैं, जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, उस सार्वजनिक सभा में व्यक्त करिए। क्योंकि आप तो स्वस्थ हैं, आपका बेटा का दावा है, तब ना आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए जनता की अदालत में कब जाइएगा, जरा यह बताइए। एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा? अब इस संबंध में औपचारिक जानकारी न मुझे है, न हमको दिया जाएगा, न हमको देने की जिम्मेवारी है। समय सब कुछ हो जाएगा। एनडीए में करार है, दरार नहीं। कितनी सीटों पे यह कोई नहीं बता सकता है। यह पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र एकदम फील गुड है। करार है, दरार है ही नहीं। अरे मुलाकात तो सब एक दूसरा से करते रहता है। इसका मतलब कि सब हम लोग गवई भाषा में कहते हैं क्रिया खाए हैं मैदान में कि 2025 में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उससे कैसे इतर हट जाएगी।